हम उतरे हैं बाणगंगा में, मंदिर यहाँ पे थोड़ी फोटो दर्शन शोटो किए खींचेंगे थे। फिर बताएंगे। और हम यहाँ पे आ गए हैं रास्ते में चलते चलते। ये बीच में बाणगंगा पड़ी थी, तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे। जो ड्राइवर भैया थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला यहाँ के भी थोड़े से नज़ारे वगैरह आप देख लो, थोड़ा रील्स वगैरह बनाने के लिए आपको अच्छा व्यू मिलेगा। आजकल तो सभी को पता होता है कि सब लोग जाते हैं रील्स बनाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो इसलिए भैया ने बोला कि यहाँ भी आप आधा 1 घंटा रुक सकते हो, अभी थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पैर हाथ धोए, अच्छा लगा क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था, बहुत अच्छा लगता। बस पे बैठे बैठे पैर बहुत दर्द हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा रील्स वगैरह बनाई थी और थोड़ी फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई थी। व्यू इतना अच्छा था ना कि जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ हमने इंजॉय वगैरह करके फिर हम लोग फिर बस में बैठ गए आगे चलने के लिए। तो ये छोटे बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं, दोनों आप मेरे व्लॉग में हमेशा दिखते ही होंगे। तो ये चुटर पुटर खा रहे थे, तो इनकी मैंने वीडियो बनाई। हमसे अच्छा ना बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अपनी बस के लिए वो लोग क्या क्या सामान लेके जाएंगे, उन्होंने पहले से ही बैग भरा हुआ था। और इन लोगों के पास चिप्स, चटपटी गोली और पता नहीं क्या क्या खाने का इनका थैला भरा हुआ था। उसमें से हम लोगों ने भी थोड़ा मांग मांग के इन लोगों से खाया। हमें बचपन की याद आ गई, सटमोला और क्या स्टार टाइप की कुछ थे, आम पापड़। और हमारी ये दीदी थी, तो ये बरखा दीदी हैं, तो ये अमरूद काट रही थी। रास्ते से हम लोगों ने अमरूद लिए, काटे, और बच्चों ने खा पी कर एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा रहे थे क्योंकि बच्चों को बहुत उल्टी हो रही थी बस के अंदर। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा चटकारा मार मार के खा रही थी। तो अमरूद इतने टेस्टी थे ना वहाँ के, और इतने मीठे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो रास्ते में हम लोग यहाँ उतरे थे, तो हमें बनाना था पास्ता। बच्चों की फरमाइश थी कि घर का पास्ता खाना है। हम लोग सब सामान लेके आए थे अपने साथ। तो जब हम यहाँ पे उतरे, हमने गैस चूल्हा वगैरह उतारा, और यहाँ देखो डीजे भी चला दिया था। ये लोग सब नाचने वाचने लग गए, क्योंकि इन लोगों को तो मौका चाहिए मेरे घर वालों को डांस करने का, वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग। फिर जैसे ही हमने गैस चूल्हा नीचे रखा, गैस जलाई, तो पता चला पानी तो गंदा आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास पानी थोड़ा कम था, जिससे हमने पास्ता वगैरह उबालना था, तो वो पानी कम था। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ नहीं था, तो हम लोग का मूड चेंज हो गया। हम लोगों ने क्या करा कि वापस गैस चूल्हा वापस बस में रखा, और फिर रास्ते में हम लोग चल दिए। हमने सोचा कहीं रास्ते में जगह मिलेगी तो दोबारा से हम लोग। और ये है पहाड़ी नींबू का कुछ बना रही है, नाम नहीं पता हमें इसका। चेहरा दिखाओ मैडम। आप बना रही है लुपचुप क्या? मैं चटर मटर फोन से अपनी बंदरिया। अब हंसी। तो जी हम थोड़ा सा ब्रेक के लिए उतर गए थे। यहाँ सब लोगों ने चाय मैगी वगैरह खाई, क्योंकि पास्ता तो बना नहीं रास्ते में। तो इसीलिए सब लोगों ने, जिन्होंने मैगी खानी थी खाई, बच्चों को भूख भी लग रही थी, और हम लोगों चाय रस वगैरह लिया, और यहीं से हमने आगे अपनी रुखसत करी, क्योंकि आगे हमें बहुत लंबा रास्ता था। तो भैया बोल रहे थे थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी में थोड़ा रात में चढ़ना थोड़ा। और हमारा सफ़र शुरू हो गया। जल्दी जल्दी करने के बाद भी हम लोग रात को 8 बजे पहुँचे थे डलहौजी। और हम लोग ने जहाँ होटल लिया था, होटल वालों ने पहले ही हमारे लिए खाना वगैरह सब रेडी कर रखा था। राजमा चावल थे, और मिक्स सब्जी थी, सलाद था, रोटी थी। तो यहाँ गर्म गर्म हमने फटाफट खाना खाया। खाना वाना खाकर हम लोगों का प्लान था कि हम थोड़ा सा मार्केट लोकल घूमेंगे, क्योंकि यहाँ ठंडी का इलाका है तो जल्दी मार्केट वगैरह बंद हो जाती है। फिर भी हम लोगों ने फटाफट अपना खाना फिनिश किया, और हम लोग चले गए कहते मार्केट के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट फिनिश किया खाना, लेकिन हमारा दिमाग तो यही लगा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें और जाए। लेकिन फिर भी हमें लेट हो ही गया था, ज़्यादा हमें मार्केटें खुली नहीं मिली, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। लेकिन फिर भी हमने आधे घंटे में बहुत इंजॉय कर लिया वहाँ पे जाके। और वहाँ जब हम बाहर गए तो थोड़ा पैदल का रास्ता था, तो हम लोग यहाँ थोड़े से पैदल चलते चलते मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें इतनी ठंड लगी कि हम क्या ही बताएं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ये एक मार्केट खुली हुई थी, तो मैंने तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं खाया। मैंने तो कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी। आप जब भी डलहौजी आए तो यहाँ से ज़रूर कॉफ़ी पीजिएगा, बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी। और बच्चों ने भी कुछ छोटा मोटा स्नैक्स दिया था, क्योंकि खाना हम खा चुके थे। और ये हमारा रूम है। रूम बड़ा की हालत ख़राब हो गई। आप रूम गाइस हम रेडी हो गए जाने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए।
और यहाँ सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं मिलवाती हूँ, ये मेरी बड़ी दीदी है और ये मेरी मासी है और ये मेरी मम्मी है। तो हम सब लोग ब्रेकफास्ट करें क्योंकि हमें निकलना है खजियाल के लिए। डलहौजी का अगर टाइम लगेगा तो हम घूमेंगे, हम एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था। ये मोनू जी हैं, मेरी बहन के देवर हैं, ये उनकी ननद की बेटी है। ये मोनू जी की बेटी है, छोटी सी पिंक स्वेटर में जो है। और यहाँ ये मेरी छोटी सिस्टर है। और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। गरम गरम आलू के पराठे थे। और यहाँ पे सब लोग, ये मेरे से छोटी वाली सिस्टर है, ये भी जगह दिख रही है क्योंकि लोग हम ज़्यादा है कम है। ये चीनू है, ये भी मेरी बेटी है, इसका नाम तन्नू है। और ये है टुक्कू, इसको तो आपने पहले मेरी वीडियो में देख ही रखा है। और ये है चीकू है, ये मेरी बेटी है। और ये है चीनू। तो ये मेरे से बातें कर रहा था, मौसी मेरे से थोड़ा से मेरे बारे में बताइए क्या है क्या नहीं है। ये है गुड्डा, गुन्नू, ये दोनों बहनें हैं। ये जो मोनू जी हैं उनकी वाइफ है, इनका नाम आरती है। तो हम सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, गरम गरम चाय। जहाँ हम रुके ये भैया लोग हैं, बहुत टेस्टी इन्होंने खाना बनाया हमारे लिए। भैया को भी हाँ, सुबह सुबह रात का खाना भी बहुत टेस्टी था। हाँ। पास में है आलू का पराठा, दही, अचार। और जो मोनू जी है ना, ये उनकी वाइफ है जो नाश्ता वगैरह करी थी, तो शर्मा रही थी थोड़ा सा। और हम लोग अपने होटल के बाहर है, ये हमारा होटल था। तो ये होटल वाले भैया बहुत अच्छे हैं, आप लोग आओ हिमाचल आओ तो इस होटल में ज़रूर आके रुकिएगा। इनका खाना भी बहुत टेस्टी था और जो रेंट भी था ना वो भी रिजनेबल था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो एक्चुअली सब लोग बोले थे आप लोग ऑफ सीजन में आए इसलिए आपको रिजनेबल मिला, लेकिन मुझे लगा है कि वैसे भी बहुत रिजनेबल रेट था। तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो अभी हम ये रास्ते में हम नज़ारे देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं खजियाल। खजियाल के लिए बच्चे बहुत एक्साइटमेंट थे कि बच्चों को बर्फ़ मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन बर्फ़ हमें नहीं मिली क्योंकि रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ गिरी हुई थी। तो बोल रहे थे कि इस बार लेट हो गई है बर्फ़ गिरने के लिए। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये व्लॉग तो मैं बहुत बाद में डाल रही हूँ। जब हम जैसे ही हम लोग आए दिल्ली के आने के एक दिन बाद ही डलहौजी में इतनी बर्फ़ गिरी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जी हम पहुंच गए खजियार और देखो व्यूज़ कितना अच्छा है, धूप भी अच्छी खिली है। बच्चों का मन था बर्फ़ मिले पर बर्फ़ मिली नहीं उन्हें। अब धूप का मज़ा लेंगे भाई यहाँ तो। खिंचवा लेते हैं फोटो एक खींच सकते हैं। ग्राउंड इतना बड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर हमें यहाँ बर्फ़ मिल जाती तो सोच लो बहुत ही सुंदर था, इतना अच्छा मतलब लगता ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बच्चे लोग गए हैं जंगल सफारी करने के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी हो गई ढीली तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ बैठूँगी और वो लोग गए, मैं यहाँ कुछ रेस्ट करूँगी। और देखो पीछे का व्यू कितना सुंदर है। और यहाँ पे ना बहुत साफ़ सफाई थी। वो यहाँ जो गार्ड्स थे ना वो बोल रहे थे कि आप कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो लेकिन अपना कूड़ा डस्टबिन में फेंकना। और यहाँ ये भैया आ गए थे खरगोश लेके, तो यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह खिंचाई, रील्स बनाई। बच्चे तो कोई थे नहीं तो मेरी मम्मी ने मेरी थोड़ी फ़ोटो और रील्स बनाई और मैंने मम्मी की भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची। और मम्मी को, जो मम्मी लोग होते हैं ना उनको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना आप तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन लोगों के साथ यहाँ भेलपूरी गोलगप्पे खाए, मतलब बहुत इन्जॉय किया। अपने बच्चों को भेज दिया अपनी बहन के साथ और यहाँ मैं अपनी मासी और अपनी मम्मी के साथ यहाँ बैठी थी। तो ये जो भैया थे ना ये अच्छे थे, ये ना बोल नहीं सकते थे ना सुन सकते थे। तो आप जब भी आएंगे ना तो जो ये भैया लोग होते हैं ना इनसे ज़रूर फ़ोटो वगैरह की चाहिए ताकि टूरिस्ट आएँ और इन लोगों का भी थोड़ा सा भाई इनकम बने। और मैं तो नहीं गई थी, मेरी बेटी ने जो जंगल सफारी करी थी तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ी ख़तरनाक थी, अच्छा हुआ मैं नहीं गई। और यहाँ देखो कितना अच्छा है ये सारा, इतना व्यू इतना अच्छा था ना। टाइम मैंने पूछा पास्ता किसने बनाया, बड़ा अच्छा बना, तो क्या मैंने बनाया। हाँ ये मैंने बहुत टेस्टी भाई, मजा आ गया। पापा को कहती मैं घर की बड़ी हूँ, इनकी बना ये बड़ी बूढ़ी है ना, ये छोटी
जब हमने ये सुना ना कि आप यहाँ खाना पीना सब कुछ बना सकते हैं लेकिन गंदगी नहीं करनी है, तो यहाँ बनाई थी हमने गर्मा गर्म चाय और पास्ता। और बच्चे इतने खुश होकर पास्ता खा रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सब लोग बच्चे इतना खुश हो गए थे, घर वाला पास्ता मिल गया। तो ये देखो बच्चे, ये देखो चाय बिस्किट भी खा रहे थे। तो कर दिया है बाय बाय और हम लोग निकले दिल्ली के लिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।